जय हिंद डियर स्टूडेंट, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और हमारी जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 51 डिस्कस करेंगे बेटा, जो कि 2018 के पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 51 है और वो आपके सामने है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम। ओके, चलिए बिना टाइम गवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 51 को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, 51 वाला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से दिया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस और दिस इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशो 2:3। वो ये बोल रहा है बेटा कि एक, देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट का नाम है 4,3, इस पॉइंट को नाम मैं ए दे देता हूँ। यहाँ एक पॉइंट है बी जिसका नाम बेटा 5,7 है और एक पॉइंट यहाँ पर हम मान लेते हैं जो कि P है और ये P पॉइंट इसको 2:3 में कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो बाय इंटरनली सेक्शन फार्मूले से हम इस x को और y को फाइंड कर लेंगे। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 2 + 3। तो फाइनली ये हो जाएगा बेटा 22/5। ऐसे ही हम बाय निकालेंगे, 7 × 2 तो हो जाएगा 14 प्लस 3 × 3 तो 9 डिवाइडेड बाय 2 + 3। फाइनली ये हो जाएगा बेटा 4 + 9 ये हो जाएगा 6 से 24 और 9 23 हो जाएगा ये 23/5। तो क्लियरली हमारे पास क्या हुआ बच्चों, P का जो पॉइंट आया x कोऑर्डिनेट वो 22/5 आया बेटा और ये आया 23/5। इस तरीके से हमने पॉइंट P फाइंड कर लिया। अब वो ये बोल रहा है कि एक पॉइंट और है जो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करता है 2:3 में। तो हम बिना टाइम गवाए ये देख लेते हैं कि अगर हम मान लें कि Q पॉइंट हमारा एक्सटर्नली पॉइंट है, Q पॉइंट हमारा एक्सटर्नली पॉइंट हुआ तो Q के कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे। Q का कोऑर्डिनेट जो होगा, Q का x कोऑर्डिनेट जो होगा बेटा वो क्या होगा, ये सिमिलरली यही होगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 - 12 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 - 3 m1 - m2। तो ये हो जाएगा बच्चों -2 डिवाइडेड बाय -1। सो आंसर विल बी 2। ओके, और सिमिलरली जब हम यहाँ चलेंगे बेटा, कहाँ पर अगला देखेंगे तो Q का बाय कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 14 - 9 डिवाइडेड बाय 2 - 3। तो ये हो जाएगा बेटा 4 चला जाएगा तो 10 बचेगा और 5 जाएगा तो 5 बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय -1। सो आंसर विल बी -5। तो अब हमारे पास बेटा दो तरीके की चीजें हो गई हैं। क्या हो गया बेटा, हमारे पास P भी मिल गया है, देखो ये रेड ही सही रहेगा। P के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं बेटा अपन को, ये P हो गया, ये Q हो गया। अच्छा, P के कोऑर्डिनेट हमारे पास है बेटा 22/5 और ये है 23/5। उधर ही बेटा Q के पॉइंट है हमारे पास 2 जो कि 2, -5 है। अब उसने बोला है कि इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी थी। सो दिस इज PQ इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूले से x2 - x1। तो ये हो जाएगा 22/5 - 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा 23 डिवाइडेड बाय 5 + 5 का होल स्क्वायर। फाइनली मेरा जो PQ बन के आएगा यहाँ से वो आ जाएगा 5 2 जा 10, 22 में से जाएगा 10 तो मिलेगा मुझे 12/5 और इसका होल स्क्वायर आएगा बेटा प्लस यहाँ करूँगा तो 25 और 25 प्लस 23 करेंगे, 5 और 3 8, ये 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 48/5 का होल स्क्वायर। ऐसे इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी आप देखना चाहें तो 12 चौके 48। अब आप थोड़ा सा यहाँ ये भी देखें कैलकुलेशन को। मैं यहाँ से देखो इसको लिख सकता हूँ 12/5 का होल स्क्वायर और बेटा इसको भी लिख सकता हूँ मैं 12 × 4/5 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। और आप देखिए कि 12/5 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ और यहाँ से बेटा मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ P of Q। तो देखिएगा मैंने स्क्वायर रूट के अंदर ही
12/5 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा, तो यहाँ मुझे 1 मिल जाएगा। और वहां से जब मैं कॉमन लूंगा तो 12/5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बचेगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। इस तरीके से बेटा ये पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, रूट से कट के 12/5 इधर आ जाएगा और ये रूट में रह जाएगा 17, तो 12/5 रूट 17 ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन बेटा 2018 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था और बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, अगर बच्चा चाहता तो आराम से डील कर सकता था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं। तो अगला सवाल आपका ये आ गया, देखिएगा ये तो बहुत ही मतलब ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस वाला, इसमें बहुत सारा टाइम चाहिए था सॉल्व करने के लिए बच्चों को। अगर बच्चे ने इस तरीके का क्वेश्चन डील किया होगा, या तो उसको रिजल्ट ही याद हो बेटा इसका, डायरेक्ट वो आंसर टिक कर दे कि इसका आंसर ये है, या फिर बेटा उसको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको इसकी प्रोसेस बता देता हूं, बाकी ये डायरेक्ट रिजल्ट जो बच्चों को लिखाए जाते हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन आते हैं। तो अक्सर ऐसा नहीं हुआ, जो क्वेश्चन हम लोग लिखवाते हैं बच्चों को, जो ऑप्शन एमसीक्यू या फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके लिखाए जाते हैं, उसी का क्वेश्चन बैठ गया है यहाँ पर बेटा। तो आइएगा मैं स्टार्ट करता हूँ। आप जरा ये बताइए कि अगर लाइन AX + BY, देखिएगा बोल क्या रहा है पहले सवाल कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन दी है बेटा और दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का हमको एंगल फाइंड करना है। ठीक है, चलेगा हम एक काम करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन जो लिखी है, आप ये बताइए कि अगर AX + BY + C = 0 लिखा होता है तो इसकी स्लोप -a/b से निकलती है। तो सिमिलरली वे में दोनों लाइनों के बीच दो लाइन दी है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, दोनों लाइनों की स्लोप फाइंड कर लूंगा और स्लोप फाइंड करने के बाद जो फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं tan थीटा वाला, वो हम अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि M1 और M2 का प्रोडक्ट इस तरीके से होता है बेटा, दो लाइनों के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला। तो आइए इस लाइन को हम कन्वर्ट करते हैं बेटा इस फॉर्म में। तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा Mn + n², ये हो जाएगा बेटा x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये बनाएगा हमारा m² - mn बाय, और ये हो जाएगा +n⁻q = 0। सिमिलरली वे में इस इक्वेशन को भी आप ऐसे लिख सकते हो, Mn - n², ये हो जाएगा बेटा x प्लस ये हो जाएगा Mn + m², ये हो जाएगा आपका बाय, प्लस ये हो जाएगा m⁻3 = 0। अब करना क्या है बेटा, आपको कुछ नहीं करना, ये वाली जो चीज है इसको आपको बेटा M1 मानना है, इसकी स्लोप को, जो कि हो जाएगी -a/b वाले फार्मूले से। ये क्या हो जाएगा बेटा, Mn + n² डिवाइडेड बाय m² - mn। सिमिलरली वे में जब आप M2 फाइंड करेंगे बेटा -a/b से, तो ये हो जाएगा -mn - n² डिवाइडेड बाय mn + m²। तो आपके पास M1 भी है बेटा, M2 भी है। आपको यूज करना है फार्मूला tan थीटा = M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो जब आप बेटा M1 और M2 की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो आपको आफ्टर कैलकुलेशन, क्योंकि बेटा ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी, इसलिए हम लोग बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चनों का रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरीके से जो आप वैल्यू पुट करेंगे M1 और M2 की, कंसेप्ट वही है बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइन। If M1 M2 are given, then use tan theta = M1 - M2 upon 1 + M1 M2। तो सिमिलरली वे वो प्रोसेस मैंने यहाँ अप्लाई की, आप M1 M2 पुट करेंगे, देन हम लोग फाइंड कर पाएंगे थीटा = tan इनवर्स। आफ्टर कैलकुलेशन ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4m² n² अपॉन m⁴ प्लस n⁴। जब आप इसको M1 M2 की वैल्यू यहां पुट करेंगे बेटा और किसको कैलकुलेट करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो थीटा बराबर आ जाएगा आपका tan इनवर्स 4m² n² अपॉन m⁴ प्लस n⁴। सो ऑप्शन बेटा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन को मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि बड़ी आसान कैलकुलेशन है। आपको ये वाली वैल्यू यहां पुट करना है, एलसीएम लेना है, कैंसल आउट करना है, आंसर आ जाएगा। और आंसर आएगा बेटा आपका थीटा = tan इनवर्स 4m² n² अपॉन m⁴ प्लस n⁴। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। हमारे सामने एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से पूछा,
और अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके का ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा, बोलता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस। बाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पे वो कितने यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है, 2, एंड वो एंगल फॉर्म कर रहा है, मेक कर रहा है एंगल 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो देखिएगा, आप एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे ये बोलूं इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हम लोग लिखते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या होता था, स्लोप ऑफ द लाइन, और वहीं पर c जो होता था वो होता था इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस, है ना, इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस, वो बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता था। तो देखो बाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, 2, तो सीधी सी बात है c का वैल्यू कितना मिल गया बेटा, -2, और जो एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा वो है 30 डिग्री। सो स्लोप m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। सो m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 नथिंग बट 1/√3 होता है बेटा। सो m का वैल्यू जो आ गया वो 1/√3 आ गया। अब हमें लाइन की इक्वेशन, सो क्लियरली इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी बेटा, वो बन जाएगी आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से y इज इक्वल टू एम का वैल्यू 1/√3x प्लस सी का वैल्यू -2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो √3 बाय इज इक्वल टू x -2√3, एंड फाइनली आंसर क्या आएगा बेटा, ये आप इधर रखिएगा x, ये हो जाएगा बेटा -√3 बाय दिस इज इक्वल टू -2√3 इज इक्वल टू 0। नाउ चेक, x -√3 बाय -2√3, x -2√3 बाय -2√3 ये वाला, x -√3 बाय -2√3। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट बेटा। इस तरीके का क्वेश्चन भी एनडीए अक्सर पूछ लेता है, सिर्फ आप पढ़ते जाएंगे थ्योरी, उसके साथ साथ ये कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। चलिएगा, मैं आगे नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं आगे। तो अभी आता है 54। अब देखिएगा 54 क्या बोल रहा है। 54 ये बोलता है कि what is the equation of line passing through the point of intersection of the lines x plus 2y minus 3 और ये and parallel to the line y minus x plus 10 is equal to 0। ठीक है बेटा, आप एक काम करिएगा, आपको पता होगा मैंने बोला था कि अगर एक लाइन की इक्वेशन ये दी है L1 इक्वल टू 0, सिमिलरली दूसरी लाइन की इक्वेशन दी है जिसको बोला जाता है L2 इज इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर कोई थर्ड लाइन जाती है तो उसकी इक्वेशन जो दी जाती है बेटा वो ऐसे दी जाती है, इन दोनों लाइनों को प्लस किया जाता है विथ लैम्डा के साथ। ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं बेटा कि थ्रो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों पॉइंट निकाल दें एंड पैरेलल। आप एक दूसरा काम ये भी कर सकते हो बेटा, देखो मैं अब अगले तरीके से बताता हूं। x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये 2x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो एलिमिनेशन मेथड में 2 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 2x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये सिमिलरली 2x हो जाएगा और ये तो बाय ही रहेगा बेटा, प्लस 5 रहेगा इक्वल टू 0। फाइनली माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये प्लस है तो ये हो जाएगा 5 बाय और ये हो जाएगा -11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और उधर जाएगा तो हमको y का वैल्यू मिलेगा बेटा 11/5। y का वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं, x प्लस 2 दिस इज 11/5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू x प्लस 22 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 22 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 is equal to 0, 7, तो x is plus 7 by 5 is equal to 0, तो x equal to -7/5. So intersecting point of this line is -7/5 and 11/5.
करेक्ट। एंड वो ये बोल रहा है कि आप उस लाइन की इक्वेशन बनाइए जो इस पॉइंट से पास होती है और जिसकी स्लोप जो होगी वो इस लाइन के इक्वल होगी, क्योंकि वो लाइन इसके पैरेलल है। तो इस लाइन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं बेटा। ये लिखा है -x + y + 10 = 0। सो स्लोप ऑफ द लाइन m = -a/b से ये हो जाएगा -1/1। फाइनली आंसर इज 1। तो जो स्लोप इसकी है वही स्लोप उस लाइन की है। तो फाइनली द इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 और स्लोप कितनी है बेटा 1 और x - x1। इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5/-11 इज इक्वल, टोटल की डिवाइड में 5 आएगा बेटा, और ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 5x + 7/5। ये कैंसल आउट हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा 5x - 5/, ये इधर आ जाएगा बेटा तो 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। चेक इट। 5x - 5/, + 18, 5x - 5/, + 18। सो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। इस तरीके का क्वेश्चन अराइज होगा और इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन इजी है हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। ये चलेगा 55 पे चलते हैं। ये तो थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन हैं और ये वाले क्वेश्चन तो हर बच्चा करके जानता है, हर बच्चे को इनके रिजल्ट भी अक्सर याद ही होते हैं बेटा। फिर भी देख लीजिए क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लेंथ P ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। देखो लाइन क्या लिखी बेटा, ax + by + c = 0। सॉरी, अच्छा ये जो आ गया है हम इसको बराबर में लिखा है तो हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, -c कर सकते हैं यहाँ के इक्वल 0, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो डिस्टेंस ही है। चलिएगा तो ये कितना हो जाएगा, हाँ अब ओरिजिन से अगर आप इस पे डिस्टेंस डालते हो और उसने क्या बोला है p बोला है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा mod c / √a² + b²। नाउ आप स्क्वायरिंग करेंगे तो p² = c² / a² + b²। तो ये वाला ऑप्शन तो बेटा करेक्ट हो गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करूं कि एक लाइन की इक्वेशन x/a + y/b - 1 = 0 है, और अगर आप ओरिजिन से इस पे डिस्टेंस निकाली जाए परपेंडिकुलर जो कि बेटा p है, तो ये हो जाएगा ये 0, ये 0, ये -1 / √1a का होल स्क्वायर + 1/b का होल स्क्वायर, ऐसा। और अब बेटा स्क्वायरिंग करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा ये p² = 1/1 + a का होल स्क्वायर + 1/b का होल स्क्वायर। इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/p² = 1/a² + 1/b²। ये आंसर आएगा। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। दो भी आंसर करेक्ट है बेटा। तीसरा क्या बोल रहा है, देखो तीसरा y = mx है पर ये c ऊपर नहीं आएगा इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। सो 1 and 2 ओनली करेक्ट है ना, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 and 2 ओनली करेक्ट होगा, क्योंकि 3 तो बेटा देखो ये सी कभी नहीं आएगा, इसको करेंगे आप तो सॉल्व गलत हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि 0 0 से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो c² तो कभी नहीं आएगा, ये ही गलत छप गया यहाँ, ये तो ये गलत ही हो गया। चलिएगा 56 पे चलते हैं बेटा, है ना। 56 वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा एक इलिप्स से पूछा गया इक्वेशन है। जरा ध्यान से सुनिएगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज vertices are ±5, 0 and foci are ±4, 0. So equation of the ellipse x² / a² + y² / b² is equal to 1 होता है बेटा। और इसका जो फोकस होता है वो होता है ±ae, 0। इसका जो वर्टाइसिस होता है बेटा, वर्टाइसिस जो होता है वो a ± a, 0 होता है। एंड जो b² होता है यहाँ पर वो a² / 1 - e² होता है, ठीक है। सो हमको वर्टाइसिस प्लस माइनस ये दिया है बेटा, तो a ± a इज इक्वल टू ±5, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 5। और AE कितना दिया है हमको, AE का वैल्यू दिया है बेटा हमको 4। A का वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 5E इज इक्वल टू 4। सो E इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5।
अब मुझे क्या चाहिए बेटा, ए तो मेरे पास है, ए भी मेरे पास है, बी चाहिए, तो बी के लिए रिलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर देखिएगा अगर हमें बी चाहिए तो बी तो हम यहाँ रखते हैं, और ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है बेटा मेरे पास, ए स्क्वायर 25 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ई का 4/5 तो 16 अपॉन 25, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 25 में से 16 तो 9 अपॉन 25, ये कैंसल बेटा, तो बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 9। अब अगर मुझे इलिप्स की इक्वेशन चाहिए तो मेरे पास ए स्क्वायर भी है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वैल्यू बेटा 25 है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू 9 है, इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, तो पहला वाला ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमको क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन 56 क्वेश्चन यहाँ पर बेटा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब सवाल ये पूछता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है ना। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। ओके, लाइन किससे पास हो रही है बेटा, 2,3 से पास हो रही है। समझ लो ये लाइन है, ये लाइन किससे पास हो रही है, समझ लो एक पॉइंट है बेटा 2,3 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव बाय एक्सिस। पॉजिटिव बाय एक्सिस, सुनिएगा, अगर बात इंटरसेप्ट की होती है बेटा तो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन y अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होती है, जो कि ये वाला इंटरसेप्ट जो होता है वो ऑन एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस पे होता है, और ये वाला इंटरसेप्ट ऑन बाय एक्सिस पे होता है। ये बात हम जानते हैं। ये वाला जो इंटरसेप्ट होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, ये वाला जो इंटरसेप्ट होता है बेटा वो बाय एक्सिस पे होता है। अच्छा, सवाल ये बोल रहा है कि जो बाय एक्सिस पे इंटरसेप्ट है मींस बी इक्वल टू ट्वाइस इट्स इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मींस जो बी है मतलब जो बाय एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो कैसा है, इक्वल टू ट्वाइस इट्स इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कौन सा इंटरसेप्ट है बेटा, ए है, तो ये 2a के बराबर है, मतलब बी जो है वो किसके बराबर है बेटा, 2a के बराबर है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन in the form of intercept if the value of b is 2a is given by x divided by a plus y divided by 2a is equal to 1, and this line also passes through the point 2,3. So this is 2 divided by a plus 3 divided by 2a is equal to 1. Now take LCM. LCM is 2a, a cancel, this is the 4, this is 3 is equal to 2a, this is 1, now 7 is equal to 2a, so the value of a is 7/2, and value of a is 7/2, then value of b is 7. Okay, so the equation of the line is given by x upon x divided by a, or the value of a is 7/2, so this is equal to 2/7 plus the value of b, so y divided by 7 is equal to 1. Now take LCM 7 and this goes to 2x plus y is equal to 7. So the final answer is 2x plus y is equal to 7. So B option is correct. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बेटा कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं, करेक्ट। चलिएगा, अब 58 पे चलते हैं बेटा। चलिए, कभी कभी क्या होता है बेटा, हम ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हमको उनको ट्रिक से सॉल्व करना रहता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है उसकी जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है बेटा, है ना। तो उस वर्किंग प्रोसेस से बचने के लिए हमको क्या करना रहता है कि अगर कुछ ट्रिकी तरीके से वो सॉल्व होता है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है आपको उसको ट्रिकी तरीके से सॉल्व करना है। चलिएगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, सवाल ये बोल रहा है कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी बी दिस। चलिएगा, तो यहाँ बेटा मैं एक लाइन बना देता हूँ, यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ B, यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ मैं बेटा C,
और बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा, बी के कोऑर्डिनेट हो गए 0 माइनस 11 एंड 4 एंड सी के कोऑर्डिनेट कितने होगा बेटा 2 माइनस 3 और 1। यहाँ कहीं बेटा क्या है, ए वाला पॉइंट होगा आपका, ए के कोऑर्डिनेट है बेटा 1 8 और 4 और यहाँ से हमने एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री बनाएगा उसके पॉइंट डी है और डी के कोऑर्डिनेट हमको एक्स बाय जेड चाहिए। सीधी सी बात है, आपको क्या निकालना है बेटा, जो परपेंडिकुलर है आपको बस जो परपेंडिकुलर है उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। आपको किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। अब इसमें दो आइडिया है बेटा, देखो पहला तो मैं आपको बता दूं एक जो प्रोसेस होती है वो क्या होगी, आपको इन दो पॉइंटों से होकर जाने वाली लाइन की एक इक्वेशन बनानी है इन द फॉर्म ऑफ 3D। फिर आपको उसके इक्वल में आपको एक आर या आप लेमडा मान लेंगे तो वहां से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जो उस लाइन पे लाई करेगा। आप केयरफुली सुनिएगा, आप चाहें तो वो प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज जो मैं अगली बार बताऊंगा आप वो कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि ये जो लाइन है जो दो पॉइंटों से पास हो रही है इन 3D, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है बाय यूजिंग x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। इस तरीके से हम 3D में लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी और जब उस लाइन के बराबर में आप r मानेंगे बेटा, ऐसा x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू आप लेमडा, आप यहाँ लेमडा मान लीजिए, तो यहाँ से जो x बाय z की वैल्यू मिलेगी वो इस लाइन पर एक रैंडमली पॉइंट होगा जो हम मानेंगे। अब उस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक लाइन मिलेगी, मान लो कि वो d है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो निकालना है आपको x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 से। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशो होंगे उस लाइन के ये वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उनके dr का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इस तरीके से क्या है आपको r का वैल्यू मिलेगा और r का वैल्यू जब वापस से आप इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, इतनी लंबी प्रोसेस को ना करके हम एक छोटा सा काम करते हैं और उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब छोटा काम क्या करना है आप वो देखिए, आप बस इन दो लाइनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बना लीजिए, इन दो पॉइंटों से पास होने वाली है, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा, ये आप मान लीजिए कि ये x1 है, ये आपका y1 है और ये आपका z1 है, ये आपका x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, z2 हो जाएगा। सो लाइन की इक्वेशन बनेगी बेटा x माइनस x1 अपॉन a y माइनस, अच्छा दो पॉइंटों से ये बनेगा आपका x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो x हो जाएगा बेटा ये x और माइनस 0, तो ये यही रहेगा, और x2 माइनस x1, 2 में से 0 जाएगा तो बेटा 2 मिलेगा, इज इक्वल टू y माइनस y1। सो ये हो जाएगा y प्लस 11 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू z माइनस z1, z1 कितना है बेटा 4, तो ये हो जाएगा 4 और z2 माइनस z1 कितना हो जाएगा माइनस 3, तो ये होगा माइनस 3, क्योंकि 1 माइनस 4 आएगा तो माइनस 3 आ जाएगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन है वो आपने बना ली जो दोनों पॉइंटों से पास होगी, इस लाइन की इक्वेशन को हमने फर्स्ट बोल दिया। आप यहाँ तक आप कर सकते हैं। अब देखिएगा बच्चों, अगर D इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो वो लाइन पर होगा, और अगर वो लाइन पे होगा तो लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो सीधी सी बात है, इन चारों ऑप्शन में से आप खटाखट x बाय z की कोई भी एक ऑप्शन रैंडमली आप पिक कर लीजिए और जल्दी से इसमें पुट करके देखिए कौन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। जो इसको सेटिस्फाइड करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक ऐसी प्रोसेस हो गई बेटा कि नॉर्मली आप वो लंबी प्रोसेस से बच सकते हो। अब देखना बेटा, अगर मैंने ऑप्शन पहला ही सिलेक्ट किया तो मैंने यहाँ 3 रखा, तो ये 3/2 होगा बेटा, ये 3/2 हो जाएगा। अच्छा, अब मैं y का वैल्यू 4 रखूंगा तो 11 4 15 हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। तो क्या ये 3/5 आएगा? ये नहीं आएगा, तो पहला वाला ऑप्शन कभी नहीं होगा। अब मैं सी वाला ऑप्शन रख के देखता हूं, है ना, नहीं तो आप दूसरा रख के देखो, 4 रख के देखो बेटा, तो यहां से 2 आ जाएगा। यहाँ -2 रख के देखो तो 11 में से -2 जाएगा तो 9 बचेगा, तो ये 9/8 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता।
फिर आप इस पे आ जाइए 4 5 2 पे, तो 4 रखोगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, वहाँ 5 रखोगे तो 16 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, यहाँ पर -2 रखेंगे बेटा तो -6 डिवाइड बाई -3 हो जाएगा, 2 चौका ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा, मतलब ये वाली चीज इसको सेटिस्फाइड कर गई। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर लाइफ में दोबारा अराइज होता है किसी एग्जाम में, तो बच्चों आपको इस तरीके से डील करना है, क्योंकि आप उस वाली प्रोसेस से जाएंगे आंसर बिल्कुल आएगा, क्योंकि ओरिजिनल मेथड तो वही है। ये तो हम सब ये बोल रहा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर उस लाइन पर होगा तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो डायरेक्ट वाली मेथड से आप ना निकाल के अगर आप ऐसे भी करेंगे तब भी वो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 58 के बाद आता है बेटा 59। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मैं बिल्कुल वैसे ही करने की सोच रहा हूं बेटा। देखिएगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस दिस और दिस। तो आप एक बात बताइए, अगर मैंने ऐसा लिखवाया था आपको कि एक पॉइंट बेटा क्या दिया है x1 y1 z1, एक पॉइंट दिया रहता है बेटा x2 y2 z2, या मैं बोलूँ इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, इसको हमने गामा मान लिया। तो हम जो प्लेन की जो इक्वेशन लिखते हैं बेटा, जो इन पॉइंटों से पास होती है, तो वो क्या होता है प्लेन का इक्वेशन? 3 पॉइंटों से पास होकर जाने वाली लाइन प्लेन की इक्वेशन होती है बेटा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अच्छा, यहाँ पर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इस वाले डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासेस थ्रू गिवन 3 पॉइंट। तो अगर कोई प्लेन गिवन 3 पॉइंट से पास होता है बेटा, तो उस प्लेन की जो इक्वेशन फाइंड होती है वो इस फार्मूले से हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये वाला भी आप देखिए क्या 3/3 का डिटर्मिनेंट बन के आप वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो बेटा टाइम लगेगा। इसको भी देखना, अब आपके पास बेटा ये क्या है, ये आपका x1 है, ये आपका y1, दिस इज z1, ये x2 y2 z2, दिस इज x3 by 3 z3। आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करके, ये वाली प्रोसेस तो आप कर ही सकते हैं, आप इसमें भी थोड़ा सा ट्रिकी खेलें। आप ऐसा करें बेटा कि अगर प्लेन की इक्वेशन ये है और इन पॉइंटों से वो पास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सारे पॉइंट उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो आप एक काम करिए, कोई एक सस्ता सा पॉइंट उठा लीजिए, जैसे कि आप पहला ही पॉइंट उठा लीजिए, नहीं मेरे हिसाब से आप एक काम करिए, ये वाला पॉइंट उठाइए बेटा। तो इसमें बाय 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सभी बाय 0 हो जाएंगे। और अब आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या बचता है बेटा, 2x माइनस 2z बचता है। यहाँ क्या बचेगा बेटा, 2x प्लस 3z बचता है। यहाँ क्या बचता है, x प्लस z बचता है। यहाँ कितना बचता है, x माइनस z इक्वल टू 3 बचता है। अब आप ये x की जगह पे -5 और -6 y की जगह पे z की जगह पे रख के देखिए, जो सेटिस्फाइड कर जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ मैंने -5 रखा बेटा, तो ये -10 हो जाएगा। -6 रखा बेटा यहाँ पर, तो ये 12 हो जाएगा और कैंसिल होकर 2 मिलेगा, तो ये आंसर हो गया। ये सेटिस्फाइड नहीं होगा बेटा, आप करके देख लीजिए। 2 रखेंगे तो -10 आएगा, -6 रखेंगे तो 18 आएगा, जो कि कभी भी 3 के इक्वल नहीं होगा। तो ये पूरे आंसर गलत हो जाएंगे, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमको उतना कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा और डायरेक्ट ही आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इस तरीके से, क्योंकि ये कोई तुक्काबाजी नहीं है बेटा, ये सिर्फ एक फैक्ट है, क्योंकि ऐसा होता है। अगर ये प्लेन इन पॉइंटों से पास होगा तो वो पॉइंट उस प्लेन पर होंगे, तो पॉइंट की उस प्लेन से दूरी कितनी होगी, 0 होगी। 0 होगी मतलब वो पॉइंट वहां पर सेटिस्फाइड कराने पर हमें आंसर 0 मिलेगा, मतलब इक्वेशन उस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं, हम 60 क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए ये फिर से एक रिजल्ट वाला सवाल आ गया जो हमने आपको डायरेक्ट करवाया था। ठीक है, देखिए इसका आंसर ये लिखा है, 9x² + y² z² इज इक्वल टू 4r²। अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस r, हमने वहां पर रेडियस a मानी थी बेटा। थ्रू द origin intersect the coordinate axis ABC, what is the locus of the centroid of the triangle ABC? तो locus of the centroid of the triangle ABC, तो जो ट्रायंगल ABC होता है
उसका सेंट्रॉइड का जो लोकस होता है बेटा वो कितना होता है 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो ये हमने आपको बहुत लंबा सवाल था, इसको समझाया था, करवाया था, तो डायरेक्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये हो गया है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो आप ये बात को ध्यान रखेंगे बच्चों कि a sphere of constant radius r through the origin intersect the coordinate axis in ABC, then what is the locus of the centroid of the triangle ABC? तो the locus of the triangle centroid of the triangle is 9x square plus 9y square plus 9z square is equal to 4r square। तो ये बात बच्चों आप याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये 61 वाला क्वेश्चन है। तो ये क्या बोलता है बेटा कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस पी क्यू आर। अच्छा एक ट्रायंगल है तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया बेटा ऐसा, इसको नाम दिया हमने पी, ये नाम दिया हमने क्यू, ये नाम दिया हमने आर, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तो पी क्या है बेटा हमारा, ये है 1 माइनस 1 और 1, और ये क्या है बेटा हमारा 3 माइनस 2 एंड 2, और ये वाला पॉइंट क्या है बेटा 0 2 और 6। फिर वो क्या बोल रहा है बेटा कि एंगल बिटवीन रिस्पेक्टिवली पी आर क्यू पी, ये वाला एंगल कितना दिया है बेटा थीटा। हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल आर वाला हमको फाइंड करना है। देन व्हाट इज द एंगल पी आर क्यू, तो हमें आर वाला फाइंड करना है। सुनो हम जानते हैं कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 होता है। तो बेटा एंगल Q तो हमें पता है, तो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है बेटा कि अगर मुझे R एंगल निकालना है तो रिक्वायरमेंट किसकी है, एंगल P की, तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है। अगर ये वाला एंगल मैंने फाइंड कर लिया तो फिर मैं ये R वाला एंगल निकाल सकता हूं। तो अब ये वाला एंगल निकालने के लिए मेरे को ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसके इस लाइन के DR निकाल लूंगा। किस लाइन के, इस लाइन के। तो DR डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन PQ लाइन के डायरेक्शन रेशो निकालूंगा जो कि A1 हो जाएगा। A1 कितना हो जाएगा बेटा मेरा, देखो यहां से 3 में से जाएगा 1 है ना, ये x2 और x1 हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और B1 कितना हो जाएगा बेटा -2 -1 तो -1, ठीक है, +1 हो जाएगा। 2 में से गया 1 तो C1 कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली मैं इसके DR निकाल लेता हूं बेटा, तो PR के DR डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन या आप साइड भी बोल सकते हैं उसको, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन PR, तो ये हो जाएगा बेटा A2, और A2 निकाला जाएगा कैसे 0 -1 तो ये हो जाएगा -1, 2 -1 तो ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा 3, और 6 -1 तो हो जाएगा 5 ऐसे। और अब इन दोनों लाइनों में आप देखो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये चेक करो जरा क्या 0 हो रहा है। अब अगर आपने इसको चेक किया बेटा A1 A2 तो -2, B1 B2 तो -3, C1 C2 +5, तो ये -5 ये +5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस वाली लाइन की DR और इस वाली लाइन की DR का प्रोडक्ट 0 हो गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना होगा 90 बना होगा। तो एंगल P कितना हो गया बेटा 90। तो यहां से हमारे पास एंगल P कितना आ गया बेटा 90। तो हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, ये उधर चला है बेटा। तो एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा माइनस 90, तो ये आ जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरीके से है ना, तो इस तरीके का सवाल पूछता है वो, एक नए से वैरायटी के क्वेश्चन बना के देता है। वही बच्चा इन क्वेश्चनों को डील कर सकता है बेटा जो सारी प्रोसेस और प्रैक्टिस करता है रेगुलर, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 62 पे चलते हैं बेटा। अब देखिए कभी कभी सवाल वो ऐसे भी पूछ लेता है कि आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि इसको हम कैसे करें। अब देखना बेटा, वो ये बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर्स दैट फॉल फ्रॉम एनी पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन लिखी है बेटा। स्ट्रेट लाइन क्या लिखी है 2x + 11y इज इक्वल टू 5। इस स्ट्रेट लाइन पे वो बोल रहा है कोई भी पॉइंट ले लो और उस पॉइंट से
इस लाइन पर और इस लाइन पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और बताओ कि वो परपेंडिकुलर अलग अलग आ रहे हैं या सेम है, उनकी लेंथ सेम है या लेंथ क्या है उनकी बेटा डिफरेंट है। तो आइए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट हमको कंसीडर करना है। तो लेट हमने एक पॉइंट ले लिया -3, जरा इस पॉइंट को इस पर रख के देखिएगा बेटा, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 5, क्या ये हो जाएगा 11 और ये 5। क्या बेटा ये घट के 5 बराबर 5 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है 5 बराबर 5। इसका मतलब ये है कि -3, एक पॉइंट ऐसा हो सकता है जो इस लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हमको क्या करना है बेटा, देखिए हमने P1 मान लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से बच्चों? -3 से 1 से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली। किस लाइन पर बेटा? ये जो लाइन है वो लाइन है 24x + 7 और -20 ले लूं बेटा, ये इस पर लेते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हमने बोल दिया P1 और हम इससे निकालते हैं P1। तो P1 निकालेंगे मॉड 24 यहाँ रखेंगे बेटा, तो 24 × -3 + 7 1 - 20 डिवाइडेड बाय √24 का होल स्क्वायर + 7 का होल स्क्वायर 49। तो मैं इसको 7 का होल स्क्वायर लिखा रहने देता हूँ। इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो P1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4 × 3 = 12 और 3 × 6 और 1 = 7 72 + 7 - 20 अपॉन √24 का होल स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। बेटा P1 = हो जाएगा हमारा 99। देखो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मतलब ये तो ऐड ही होंगे, तो ये हो जाएंगे 70 80 90 92 और ये 92 माइनस का +7, 2 चला गया तो 90, 1 चला गया तो 85 और पॉजिटिव रहेगा तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव ही है √, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर + 7 स्क्वायर। इसका वैल्यू ये आ गया और मैं चाहता हूं कि नीचे को कैलकुलेट ना करूं, हो सकता है कि कुछ आसानी से सॉल्व हो जाए, अदरवाइज आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा बेटा। चलिएगा तो हम कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा पर ठीक है, ओके। P1 को आप यही बना रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है बेटा, इसी पॉइंट से, किस पॉइंट से? -3.1 से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है 4x - 3y - 2 = 0 की। फुट करेंगे आप यहाँ पर तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -3 - 2 अपॉन √16 + 9। तो ये हो जाएगा 12 3 15 और 3 15 और 3 15 और 2 17, तो 17/5, ये 17/5 और जब इसको भी कैलकुलेट करोगे आप तो ये 17/5 ही आएगा। ठीक है, तो P1 P2 दोनों बराबर आएंगे तो इक्वल ईच अदर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए 63 वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिएगा, द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन द पोर्शन ऑफ इट intercepted between the axis is divided by the point 2,3 in the ratio of 3:3। तो देखो बेटा ऐसा है कि ये वाली एक लाइन होगी, यहाँ पर एक लाइन बन रही है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है बेटा, ये वाली डिस्टेंस, ये इसको हमने मान लिया A और इसको हमने क्या मान लिया B। तो ये वाला जो पॉइंट हुआ A हो गया और ये वाला पॉइंट हो जाएगा बेटा A,0। वहीं पर बेटा इसको मैंने क्या मान लिया, B वाला पॉइंट मान लिया है, इसको B पॉइंट मान लिया है, इसके कोऑर्डिनेट 0,B हो जाएंगे। इधर कोई पॉइंट है बेटा जो कि 2,3 है और ये इसको कितना 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम इसको ऐसा कर सकते हैं। तो जो मिडिल में जो आएगा बेटा x = सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन m1 + m2, यहाँ होता है हमारा x2 m1 और x1 m2, ऐसा होता है सेक्शन फार्मूला। अब हम लगाते हैं ये, तो ये x का वैल्यू कितना दिया बेटा, 2 दिया है। आप इसको क्या मान लो, इसको मान लो x1/1, इसको मान लो आप x2/2, इसको मान लो आप बेटा क्या m1, इसको मान लो आप m2। तो क्या हो जाएगा, x1 a हो जाएगा, देखो x2 0 हो जाएगा तो m1 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर बेटा x1 आएगा, x1 हो जाएगा a, तो m2 कितना हो जाएगा 3, तो 3a अपॉन m + 1 3 2 5 5 2 10 = 3a, तो a = मिल जाएगा 10/3। a का वैल्यू 10/3 आ जाएगा बेटा। सिमिलरली वे में आप जब इसको
बाय को करेंगे तो यहाँ आएगा 3 इज इक्वल टू, यहाँ m1 आएगा, m1 कितना है 2, फिर आएगा बाय वन कितना हो जाएगा 0 प्लस, फिर आ जाएगा बेटा x2 हो गया, x2 मतलब y2 आएगा, y2 कितना 6 है, तो 2 6 हो जाएगा, 6 है ना, नहीं मतलब b है, तो ये हो जाएगा m1 2b, तो ये हो जाएगा 2b, बाकी वो 0 डिवाइडेड बाय 5 रहती है 15 इज इक्वल टू 2b, तो 15/2 इज इक्वल टू b। अब लाइन की इक्वेशन अगर देखा जाए बेटा तो होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो x/a का वैल्यू जब आप रखेंगे तो ये 3/10 हो जाएगा, और प्लस y का वैल्यू जब आप यहाँ b का वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे बेटा तो 2/15 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, या फिर आप इसको ऐसा कर लीजिए 15 तिया 45 प्लस 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 150। आप चाहे तो कैंसिल कर लीजिए इसको, 9x 4 बाय और 15 से 15 तिया पता है 15 एकम 15 10, नहीं तो किससे 5 से किया ना, 5 3 15 30 आएगा बेटा है ना, ये 30, 9x 4y प्लस 30, 9x 4y प्लस 30, ये वाला बेटा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 64 पे चलते हैं। 64 सवाल क्या बोल रहा है बेटा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, ये लाइन लिखी है बेटा, लाइन लिखी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। अब इस लाइन को देखो बेटा, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे इसको, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y 15/2, और ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल लाइन। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस जो निकाली जाती है वो c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से निकाली जाती है। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा c1 माइनस c2, c1 माइनस c2 मतलब आप इसको c1 मान लो, ये होगा 15/2 माइनस 9 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, 3 3 का 9 प्लस 16। बेटा ये कितना आ जाएगा आपका, d इज इक्वल टू 9 दूनी 18, तो माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3/2, और ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा बेटा d इज इक्वल टू माइनस 3/10, और डिस्टेंस से सो पॉजिटिव रहेगी, ये 3/10 होगा। तो 3/10 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 64 वाला क्वेश्चन भी बेटा क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा अब चलते हैं हम किस पे, 65 वाले क्वेश्चन पे। इस पर भी बेटा आपको लॉजिक के साथ खेलना है। देखिएगा वो बोलता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर, ये सेंटर लिखा है बेटा और रेडियस लिखी 6। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि उस स्फीयर की इक्वेशन अगर आपको निकालनी है बेटा, तो स्फीयर की इक्वेशन निकाली जाती है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्फीयर की इक्वेशन होती है। अब आप एक काम करिएगा, अगर ये अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा, अल्फा यहाँ दिया है आपको -2, बीटा आपको दिया है 3 और गामा आपको दिया है 4। आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा z माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 36। अब बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या मैं ये चाहता हूं कि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा, 3 बार आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसमें भी आप लॉजिक से ये खेलें कि आपको उस स्फीयर की इक्वेशन बतानी है जिसका सेंटर -2 3 4 हो। तो आप एक काम करिए ना, यहाँ से चेक कर लीजिए, सबके सेंटर निकाल के देख लीजिए, जिस इसका सेंटर, जिस भी स्फीयर का सेंटर ये मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसका सेंटर निकालिए, तो ये होता है 2gx, ये हो जाएगा बेटा 4x, ये x x कटा 2 2, तो g इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2। ये इसका निकालिए बेटा, तो ये हो जाएगा 2fy या 2u निकालते हैं ना हम, हाँ, तो u इज इक्वल टू आ गया 2। अब 2vy निकालो, 2vy में ये हो जाएगा -6y से y कट जाएगा, 2 3 जा, तो v इज इक्वल टू -3। लो ये आला आंसर आ गया। और u v w 2w इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, -8z, z से z गया,
2 4 जा, W इज इक्वल टू -4। तो देखिए हमारा सेंटर कितना होता है, सेंटर होता है हमारा -u -v -w। उठा के यहाँ रखिए बेटा, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। बस इस स्फीयर का जो सेंटर है वो इससे मैच कर गया, मतलब ये आंसर है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे वाले ऑप्शन को भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिएगा, अब देखिए वेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया बेटा, और बोल रहा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी आर वेक्टर सच दैट कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो 2 है, और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 7 है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप है। हमें इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट a² 9 + 4 + 36 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये हो जाएगा बेटा अपना 36 4 49 7, तो 7/2 इंटू 7 7 7 1/2। तो बेटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और साइन की टेबल में 1/2 जब आता है वो साइन 30 पे आता है, कैंसल, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, 66 कंप्लीट हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा 67 सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है कि पी क्यू बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब पी और क्यू, यहाँ कोई बेटा ओरिजिन है, एक पॉइंट यहाँ पर है जिसको नाम पी है, एक पॉइंट ये है जो क्यू है, इसका पोजिशन वेक्टर पी है, इसका पोजिशन वेक्टर क्यू है। द पॉइंट आर एस डिवाइड पी क्यू, द पॉइंट आर एस डिवाइड, आर डिवाइड कर रहा है बेटा इसको, पहले तो आर डिवाइड कर रहा है किसमें, 2/3 में, 2/3 में डिवाइड कर रहा है, और s डिवाइड कर रहा है इसको 2/3 में इंटरनली और एक्सटर्नली। पहले इंटरनल की बात करते हैं, तो r वेक्टर निकाल लेते हैं बेटा, है ना। r वेक्टर जो हमारा निकलेगा OR जिसको हम बोलेंगे, OR हमारा निकल जाएगा 2q प्लस 3q 3p अपॉन 3 और 2 5, और वैसे OS निकल जाएगा 2q माइनस 3p अपॉन 2 - 3 ऐसे। और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट मतलब OR डॉट OS इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा ये हो जाएगा हमारा 2q, ये हो जाएगा हमारा 3p डिवाइडेड बाय 5 इंटू ये हो जाएगा बेटा 3p, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2q, बस खत्म, इक्वल टू 0। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 9p² 4q आ जाएगा आपका शायद। चलो कर लेते हैं, 5 तो वहां 0 चल जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 9 3 दूनी 6 pq प्लस 3p² 9p² माइनस 2 दूनी 4 q², 3 दूनी 6 pq, ये कैंसल, ये 9p² माइनस 4q², ये हो जाएगा 9p² इज इक्वल टू 4q², 9p² और 4q², ये वाला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 68 पे चलते हैं। मोमेंटम निकालना है हमको, इसमें मोमेंट निकालना है। मोमेंट बड़ा आसान होता है बेटा, है ना। मोमेंट जो होता है वो हो जाता है हमारा m इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी वेक्टर। f कितना है बेटा, यहाँ पर जो फोर्स दिया है वो फोर्स हो जाएगा हमारे पास 3i प्लस 0j प्लस k, और जो d होगा वो हो जाएगा बेटा 2i माइनस j प्लस 3k, और माइनस कर देंगे हम किसको, इसको, ये i प्लस 2j माइनस k, ये हो जाएगा बेटा d वेक्टर इक्वल टू, ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा माइनस 3j, ये हो जाएगा बेटा प्लस 4k, ऐसा।
अच्छा, अब हमें एफ इंटू डी क्रॉस निकालना है बेटा, एफ इंटू डी क्रॉस निकालना है तो ये होता है आई जे के, A1 B1 C1 A2 B2 C2। चलिएगा निकाल देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा आई कैप जे कैप के कैप और डी वेक्टर तो ये आ गया है और ये वेक्टर ये हो जाएगा फोर्स वाला, तो ये हो जाएगा 3 0 1 और इसका हो जाएगा बेटा 1 -3 एंड 4। सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा I 0 + 3 माइनस जे ये 4 तिया 12 -1 प्लस के ये और ये 3 त्रिका 9 और ये 0। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3I + 11 -11 जे -9K। देखो चेक कर लो, -3I + A वाला ऑप्शन हो जाएगा, माइनस उसने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिएगा ये लीजिए। ये क्वेश्चन तो करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि इसका तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट ही देखे थे कि अगर A + 2B + 3C अगर 0 होता है तो फिर इसका वैल्यू जो आता है लैम्डा का वो 6 आता है। कितना आता है बेटा? 6। तो ऑप्शन इज करेक्ट है ना। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो जाते हैं बेटा जो आपको याद रहते हैं। चलिएगा आप 70 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ लिखा है बेटा इफ द वेक्टर K एंड A दो वेक्टर हैं जो कि पैरेलल हैं। देखो बेटा अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो हम ये बोलते हैं, ये इस बात को इम्प्लाइज करते हैं कि वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B। तो सिमिलरली ये वाली जो वैल्यू होगी बेटा वो K कोई कांस्टेंट हो गया, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ये इस तरीके से बेटा क्या होता है, आज का हमारा ये सेशन हम कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ इस क्लास को बाइंड अप करते हैं। ये 70 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे बेटा और अगले को सवालों पे पहुंचेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद स्टूडेंट। कोशिश करिए कि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। जय हिंद स्टूडेंट।